हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो भगवान कृष्ण जी से रिलेटेड होने वाली है एंड आई एम श्योर कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो इस बात को फेस करते ही करते होंगे। तो क्या होता है ना, जब भी हम 2 से 3 दिन की यात्रा पर कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने कान्हा जी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारे जाने के बाद में उनकी सेवा कौन करेगा। इस बीच में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर आप उनकी सेवा करने के लिए किसी को दे दीजिए या फिर उनको अपने साथ में लेके जाइए। अब ऐसे तो साथ में लेके जा नहीं सकते हैं, कोई सुविधा भी होनी चाहिए। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी सा क्राफ्ट आइडिया। मैं इसी टॉपिक पे एक और वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे, ये बैग जो है ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए है। अगर आपके कान्हा जी से बड़े हैं तो दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर ले लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और इसको फोल्ड करके मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ और इसको कट कर लेना है। ये जो हमने पेपर पे कटिंग की हुई है ये बैक पार्ट की कटिंग है, जिसकी लंबाई जो है वो 8 इंच है और चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। अब मैंने यहाँ पे क्लॉथ लिया हुआ है जो कि थोड़ा बड़े साइज़ में है, जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई जो है वो 17 इंच है। क्लॉथ को फोल्ड करने के बाद में जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी पेपर पे, उसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और चॉक की हेल्प से मार्किंग करके इसको कट कर लेना है। ध्यान रखना कि ये जो नीचे की जगह है ये मैंने छोड़ दी है क्लॉथ में, और कटिंग करने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसी सेम साइज़ का मैंने अस्तर भी कट करा है, और आप लोग को डिफरेंस दिख भी रहा होगा पेपर की कटिंग में और क्लॉथ की कटिंग में। ये आपको एक्स्ट्रा ही रखना है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, जिसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है और चौड़ाई जो है वो 6.5 या 7 के आसपास है। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप जो बैक वाला पार्ट कट करो उससे 1-2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ही रखना फ्रंट पार्ट का। अब जो हमने फ्रंट पार्ट की पेपर पे कटिंग की थी वही हम क्लॉथ पे भी कर लेंगे, और ऐसा ही मैंने अस्तर को भी कट कर लिया है और इसको फोल्ड करके मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम डिज़ाइन अपनी कट करें तो हमारा जो फैब्रिक है वो तिरछा ना कटे। इतना हो जाने के बाद में डिज़ाइन रख के ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। खोलने के बाद में ये कुछ इस तरीके का लगेगा और इसको साइड से हमें सिल देना है, और छोटे छोटे कट्स देना मत भूलना ताकि जब आप लोग क्लॉथ को फोल्ड करो तो बल्कि ना लगे। बाय द वे, ये जो आप लोग कटिंग करो जब क्लॉथ की, तो थोड़ी सी छोटी ही करना पेपर के मुकाबले, या फिर पेपर में ऑलरेडी छोटा ही कट करना ताकि जब आप लोग सिलाई करोगे तो ये ऑलरेडी इसकी जो डिज़ाइन है वो बड़ी हो जाएगी। अब मैंने क्या करा है, नेट फैब्रिक लिया हुआ है और इसके चारों तरफ मैं सिलाई कर दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। इतना हो जाने के बाद में ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों को बराबर में रखते हुए हमें स्टिचिंग कर देनी है, और ये कुछ इस तरीके का लगेगा। और एक्स्ट्रा जो साइड के जो पार्ट हैं वो आप लोग कैंची की हेल्प से कट कर दीजिए। अब हमें इसे बैक की शेप देनी है, तो इसके चारों कोनों को हमें सिल देना है। और सिलने से पहले आप लोग ये जो डिज़ाइन है इसकी मेजरमेंट कर लेना, क्योंकि हमें इसमें चेन भी तो लगानी है। तो ये 8.5-9 के समथिंग आ रहा है। अच्छा, जो चैन वाला फैब्रिक है ना उसकी लंबाई को 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना, ताकि जब आप लोग बैग में अटैच करो उसको तो लंबाई देखो, अगर ज़्यादा होगी तो वो कट भी हो जाएगी, है ना, लेकिन कम होगी तो वो ख़राब हो जाएगा। क्या फ़ायदा, फिर आपको मेहनत फिर से करनी पड़े। अब मैंने यहाँ पे चैन को बड़ी फिनिशिंग के साथ में अटैच कर ली हुई है और हमारी बैग और चेन बनके ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ पे ली हुई है लेस, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा ली है ताकि वो हैंगिंग का काम करे। मेरे पास फैब्रिक था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस का यूज़ करा है। आप लोगों के पास फैब्रिक हो तो फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको अटैच करने के बाद में हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है और इसको फ्लिप कर लेना है। नाउ मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्ज लिया हुआ है और इसको बैक के बेस के ही अकॉर्डिंग कट कर लेना है, और वाइट कलर के क्लॉथ से कवर करके इसको बैक में ही अटैच कर देना है। और हाँ, ग्लू लगाना मत भूलना ताकि ये निकलने के चांसेस ना रहे इसके।
हमारी बैग जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी ही है, पर मुझे ये थोड़ी सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है राइमस्टोन चेन और बीड्स का। मैं ना ये बैग बहुत टाइम से बनाने की सोच रही थी। मेरे एक फॉलोवर ने भी मुझे सजेस्ट करा था कि उन्हें इस टाइप की बैग का जो है वो ट्यूटोरियल चाहिए, पर ड्यू टू सम रीजंस मैं ट्यूटोरियल लेके नहीं आ पाई। तो आज मैं जब लेके आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने इस टास्क को जो है वो कंप्लीट कर लिया। मतलब मेरे लिए तो ये टास्क ही है, बहुत हो चुकी बातें, चलो अपने काम पे आते हैं। तो वो बैग की डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने कान्हा जी को बिठाल के देखते हैं। और सच में गाइस, जितनी ज़्यादा ना ये वीडियो में अच्छी लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा ये रियल में अच्छी लग रही थी। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके बाय।